यने पातु माधवा। हे भगवान माधव, मेरा लाला शयन करे तब इसकी रक्षा करना। एक बात बताऊं, संकेत क्या है? मैया नाम से झाड़ा क्यों लगा रही है? कहा प्यारे, यदि भगवान के ऊपर भी कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान नहीं टाल सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम में वह शक्ति है कि भगवान के ऊपर आई हुई विपत्ति को भी टाल सकता है। इसलिए भगवान के नाम से मैया भगवान को स्नान करा रही है। आगे चल करके दोनों लालों का नामकरण होता है, तृणावर्त सक्तासुर का उद्धार करते हैं। बोलिए श्री बलराम भग महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों लाला धीरे धीरे बड़े होते हैं, मैया श्रृंगार करती है। दोनों लाला अपने नन्हे नन्हे घुटनों से आगे चलने लगते हैं। कैसे? कहा जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। ये दोनों लाला जब आगे आते हैं ना, तो बड़े भैया तो बड़े हैं, आगे निकल जाते, लेकिन ये ड्योढ़ी पर अटक जाते हैं। इनका पेट ड्योढ़ी पर आ जाता है। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। अब ड्योढ़ी पर अटक जाते हैं, पेट ड्योढ़ी पर हो जाता है। अब इधर हाथ नहीं पहुंच रहा, इधर पैर नहीं पहुंच रहा। वाह रे प्रभु। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, ऐसे लाला का, ऐसे ब्रह्मा का दर्शन करो। लटकन ब्रह्मा कहाँ मिलेगा? कहा कालेन ब्रजताल्पेना गोकुले रामकेशो जानुभ्याम स पाणिभ्याम रिंगबाणो विजन्हतु। महाराज लाला और आगे चल करके बढ़े हुए, मैया खूब सुंदर श्रृंगार करती है और ये फिर गौशाला में पहुंच जाते हैं। खूब कीचड़ गोबर लगा लेते हैं। एक दिन तो मैया ने श्रृंगार करके बिठाया था, अरे बात में आए तो अटक गए। मैया मुझे तो चाहिए क्या? तो चंद्रमा के ऊपर हाथ दिखा दिया। चंद्र को चंद्रमा चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। बहुत समझाया मैया, लाला ये खिलौना नहीं है, ये राजहंस है। फिर सबने समझाया राजहंस भी नहीं है, माखन है। कन्हैया ने कहा माखन ही चाहिए, तो कहा ये कुछ नहीं है महाराज, इस माखन को ना खाओ, जिसमें काला काला विष लगा है, खाने वाला नहीं। बहुत समझाया। कन्हैया ने कहा मैया तू यद आज चंद्र खिलौना नहीं देगी, मैया जिस धरती पर साक्षात कृष्ण चंद्र को उतार लिया हो, उसके लिए चंद्र कौन सी बड़ी बात है। मैया यदि तू चंद्र खिलौना नहीं देगी तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा। हाँ, एक धमकी दे डाली महाराज। क्या? मैया यदि चंद्रमा ला करके नहीं दी ना, तब पय पान न करी हूं। आज के बाद दूध ही नहीं पीऊंगा, और तो और बेनी सिर न गुही हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ला, और धमकी दे दी। क्या? मैया सच कह रहा हूं, आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि यशोदा का लाला हूं। कोई पूछेगा तो तेरा बेटा नहीं बताऊंगा। मैया के कान खड़े हो गए। अरे तब किसके बेटे हो? कहा होई हूं पूत नंद बाबा के, तेरो सुत न कहीं हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। जय हो लोट धरन पर अब जय हम लोट धरन पर अब तेरी गोद नहीं हो। मैया मैं तो तेरी गोद नहीं हो। सुरभि को पे पान न
समझाती है, लाला सुनो इधर आओ, बड़े भाई को न बताना तुम्हारा विवाह करा दूंगी। हाँ। तो लाला ने कहा मैया वो तो मैंने देख रखा है। मैया के कान खड़े हो गए, महाराज कहाँ देख रखे हैं। देखिए विवाह की उम्र होती है ना। किसी ने लिखा है कि ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे। ब्याह की चाह उठे जो मन में तो 15, 20, 25 तक कीजे और 30 भये तन खीस गए तो 40, 50 में नाम न लीजे। समझ रहे हैं? और 60 में ब्याह की चाह उठे जो मन में तो उतार के जूता कपार पे दीजे। समझ रहे हैं? बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। मैया ने बहुत प्रकार से समझाया है। और गोवर्धन पूजन के भोग को मंगाया जाए क्योंकि समय धीरे धीरे आ रहा है। 10 मिनट में बता दूं, भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा। माखन लोली चोरी की लीला भगवान की बड़ी अद्भुत है प्यारे। इस व्रज में कई गोपियां हैं जो कन्हैया की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के घर जाती हैं। ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट में समझा दूंगा। कई गोपियां ऐसी हैं जो कन्हैया की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के यहाँ जाती हैं। मैया मैंने रात्रि में माखन को रखा, तेरा लाला गया खा लिया। मैया ने कहा मेरे लाला से छुपाया होगा। कहा नहीं, कदापि नहीं छुपाया। कहा तो बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। सबको मिलेगा इसीलिए विलंब से मंगाया गया है। सबकी दृष्टि वही है। मुख में पानी तो नहीं आ रहा है? सब झूठा हो जाएगा महाराज जी करे भोग लगाना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार एक गोपी ने, माधवी नाम की गोपी ने कन्हैया को पकड़ना चाहा। ध्यान से सुनना, माधवी नाम की गोपी जहां मक्खन रखी वहीं घंटी रखी। भैया जी, माधवी नाम की गोपी जहां मक्खन रखी वहीं घंटी रखी। गोपी ने सोचा कन्हैया आएगा, ऊपर सीकर है, दर्द हो रहा है, तो प्रेम तो था ही। तो महाराज कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। हाथ के जगह हथौड़ा पकड़ लिया, पता नहीं चला। समझ रहे? महाराज दूसरे भाव से मैया के पास पहुंच गए और उधर कहने लगे मैया यदि कोई गोपी मेरे शिकायत लेकर के आए तो मानोगे क्या? तो मैया ने कहा लाला कैसी बात करता है, तो मेरे पास कहीं गया नहीं, कैसे बात मानूंगी? इधर एक गोपी पहुंच गई, दरवाजे को खड़े, मैया बाहर निकल। तो रोज कहती थी ना मेरे लाला को पकड़ करके दिखा दे। अब महाराज मैया क्रोध में आई, दरवाजे को खोला। मैया ने कहा मेरे लाला को पकड़ करके लाई है कि अपने भतार को पकड़ करके लाई है, जरा देख। महाराज घूंघट ऊपर उठाया तो महाराज देखी आओ न ताओ, क्रोध आया, 2-4 हाथ लगा दिया। एक बात और बताऊं, केवल इतना मत समझ लेना भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। जिसके घर में 9 लाख गायें हो, किसी के घर माखन क्यों खाएगा? कोई माखन की कमी है क्या? अच्छा माखन कैसे बनता है बस ये बता दूंगा। माखन कैसे बनता है? देखिए माख का सीधा सा अर्थ होता है माख ना, माख ना। माख का एक अर्थ होता है विकार। जो होता है ना भैया मैंने बहुत कड़ू बात बोल दी लेकिन वो कोई माख नहीं लाई। माख का अर्थ होता है विकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या। जब माखन कैसे बनता है? माखन दूध से बनता है। अच्छा दूध बहुत चंचल होता है। दूध को किसी बर्तन में लो तो लेकर चलो तो छलकता रहता है, शांत नहीं रहता। हाँ जैसे हम लोगों का जीवन है ना, शांत नहीं है।
यहाँ कितने लोग बैठे होते हैं तो बिना मतलब के लाइट गिनते रहते हैं कितनी लाइट लगी है, शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। जैसे दूध में शांति नहीं है ऐसे हमारे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन माखन कैसे बनता है? कहा उस दूध को फिर आग में तपाया जाता है, ऐसे हमारा जीवन संसार की आग में तपता है। फिर कहा जब उस दूध में उबाल आ जाए तो उस दूध को आग से उतार करके नीचे रखा जाता है और कुछ शीतल बयार की जाती है, हवा दी जाती है ना। ऐसे हम भी हैं, दूध की तरह चंचल हैं। जैसे दूध आग में तपता है ऐसे हम संसार में तप रहे हैं। लेकिन जब दूध तप करके नीचे उतारा जाता है, कुछ शीतल बयार दी जाती है, तो हमारे जीवन में जो सत्संग है प्यारे यही शीतल बयार है। अभी संसार में तप रहे होते हैं, अब संसार में जब खूब तप जाते हैं तब जब ऐसे कहीं सत्संग मिल जाए तो समझ लेना यही जीवन की शीतल बयार है। लेकिन ऐसे माखन नहीं बनता है। दूध को तपा करके नीचे रखा जाता है, शीतल बयार की जाती है। इसके बाद उसमें एक जावन डाली जाती है। इसके बाद एक लकड़ी की कठोर मथानी डाल करके और उसको मथा जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे हमारे जीवन में जब शीतल बयार आ जाए और जब संत का सत्संग रूपी जावन पड़ जाए, इसके बाद भी महाराज जैसे उस दूध में कठोर मथानी डाल करके खूब मथा जाता है और जो ऊपर आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही छाछ है। ऐसे हमारा जीवन है महाराज। पहले खूब तपते हैं, तपने के बाद सत्संग का शीतल बयार मिलती है और जब शीतल बयार मिल भी जाए, सत्संग की जामन पड़ भी जाए, उसके बाद हमारे पूर्व जन्मों की एक कठोर मथानी आती है जो हमारे पूरे जीवन को उथल पथल कर रख देती है। और उस पूर्व जन्म के मथानी से जो बच करके ऊपर नारायण के चरण तक आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही खट्टा छाछ है। आप नीचे जाओगे तो खट्टे छाछ बनोगे, ऊपर आओगे तो मीठा माखन बनोगे। भगवान भोग मैं यशोदा के पास सुलहना लेकर जाती है और कहती है मैया ये आपका लाला बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है, माखन तो खाता ही साथ में मटकियां भी फोड़ देता है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया, फोड़ दी मेरी। ये आकर पास चुपके से, ये आकर
ताली बजाते रहे। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, हो मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, ओ मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी रे, नथुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी रे, गगरिया तोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझको बातों में मेरे घर में बुलाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, ये खुद ही मुझे बुलाती हैं अपने घर में और मुझे माखन खिलाती हैं और चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाती हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया से फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उलहना लेके आती है, उलहना लेके आती है। अरे मिली थी कल मुझे पनघट पे, मिली थी कल मुझे पनघट पे, मिली थी कल मुझे पनघट पे, नथुनिया तोड़ दी मेरी रे, नथुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मुरलिया तोड़ दी मेरी रे, गगरिया तोड़ दी मेरी रे, मटकिया तोड़ दी मेरी रे, गगरिया तोड़ दी मेरी रे। बोले बाके बिहारी लाल की। ध्यान रहे हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के प्रारब्ध की जब कठोर मथानी आए, उस मथानी से पूरा जीवन भले ही उथल पथल हो जाए, लेकिन आपको नीचे की ओर खट्टा छाछ नहीं बनना है। नीचे की ओर कहने का अभिप्राय पतन की ओर नहीं जाना है, ऊपर आकर के मीठा माखन बनना है। तभी कन्हैया आपके मक्खन का भोग लगाएंगे। बोले माखन चोर भगवान की जय हो।
आगे चल करके भगवान वृंदावन में प्रवेश लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे चल करके ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है, काली नाग का उद्धार किया है। और फिर आगे चल करके ग्वाल बाल मित्रों के साथ अभी तक जो इंद्र की पूजा होती थी उसको रोक करके और अपने मित्रों के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ किए हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ कन्हैया ने कहा अभी तक इंद्र की पूजा होती थी लेकिन अब इंद्र नहीं, अब गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। अभी तक जो यहाँ बनता था महाराज आज भी इंद्र के पूजन के लिए बना है और यहाँ भी सब रखा है। ऐसे ही ब्रज में बनता था, पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती समोसा रबड़ी और उन सभी खाद्य पदार्थों को पूजन सामग्री को बैलगाड़ी में रख करके कन्हैया गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन 7 कोस के लंबे चौड़े हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक लोटा में अपने इंद्र का पूजन कर लेते थे और उतने जल में तेरे देवता की मोछ भी नहीं गीली होगी। हाँ क्योंकि 7 कोस के हैं। तो सबसे कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सब लोग नेत्र बंद करो। और सबने नेत्र बंद किया और कन्हैया ने एक मानसी गंगा प्रकट कर दी। आज भी मानसी गंगा है, जो लोग जाते हैं स्नान करते हैं। बोले मानसी गंगा की। सबके साथ कन्हैया ने कहा मानसी गंगा में स्नान करके आओ, जल लेकर के आओ, गोवर्धन भगवान का पूजा करो। सब ने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए पूज्याचार्य जी के द्वारा हम लोग भी गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे और फिर इसके बाद श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तालियां बजाते रहिए। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार महाधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कारण कुंडल साज रहो, तेरे कारण कुंडल साज रहे, तेरे कारण कुंडल साज रहे। टोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की बाके बिहारी लाल की बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। ओम गोवर्धन देवायभ्यो नमः धूपम दिव्यम अर्घयामि ओम नाभ्यासेदंतरिक्षगं श्रीषणो देव भौषम मर्दत्पदभ्यं भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। हमारे गोवर्धन भगवान को जो कुछ अक्षत पुष्प दक्षिणा अर्पण करना चाहते हो आकर के भगवान को चढ़ाएं और इसके बाद में आरती। जो लोग श्रद्धा से अपने आकर के भगवान का दर्शन करें गोवर्धन का जो को अक्षत पुष्प चढ़ा सकते हैं इसके बाद में आरती। फिर सबको प्रसाद मिलेगा 56 प्रकार का भोग। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनुषो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादि अग्निरजायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं 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 हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि अपने मन में बसाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं एक जबी अपने मन में बसाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं 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 ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी चरणों से
शीस नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय हो। वो दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप वो हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। यही अर्जी मैं चरणों में लगाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अर्जी चरणों में लगाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। यही छवि मैं मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। यही छवि मैं मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम,
हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे